से बोलने से ही उनको राजनीतिक पद और राजनीतिक ऊंचाई प्राप्त हुई है। लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ब्राह्मण जो अपेक्षाकृत शांत और सुसभ्य समाज है, उसने भी पहली बार उसमें इतना बड़ा आक्रोश देखा गया। मांझी जी का दांत जो है पहले बाहर आता है, जबान बाद में निकलता है। तो हम तो उनको इसका लाभ दे देते कि भाई दांत पहले निकल गया, जबान अंदर रह गया, इसलिए बात फिसल गई। कल 2:03 में हम मिलेंगे। तो मैंने कहा कि हम तो पटने से आए हैं, तो हम फोन ही पर बात कर लेते हैं। हम कहीं ये आप जिलाधिकारी हैं, जिस तरह से पप्पू देव की हत्या हुई उसको उचित मानते हैं? तो कहा कि आप ये कैसे कहते हैं कि हत्या हुई? मैंने कहा कि और कैसे हत्या होती है? उस पर, उसके शरीर पर 200 से ज्यादा निशान हैं। नमस्कार। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में बिहार के पूर्व मंत्री, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा किसी जिले के डीएम पर भड़कते हुए नजर आए। हमारे साथ बात करने के लिए खुद रामजतन सिन्हा सर मौजूद हैं और इनसे जब बातचीत होगी तो बिहार के कई दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी जो बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े हुए होंगे। लेकिन सबसे पहले उस वीडियो की बात करते हैं कि इस गुस्से का राज क्या था, इस गुस्से की वजह क्या थी। आमतौर पर किसी पर इस तरह से भड़कते देखा नहीं गया। बड़े नाराज थे सर, आप सहरसा गए थे। वस्तु स्थिति ठीक इसके विपरीत है। हम भड़के हुए चाहे नजर नहीं आए, बल्कि जिला अधिकारी स्वतः भड़के हुए थे। और उसके भी आप यदि पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि पप्पू देव की मृत्यु के बाद भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ सहरसा गया था। उसमें मेरे अलावा अवनीश कुमार सिंह पूर्व विधायक, अरुण कुमार जी पूर्व सांसद, अनिल कुमार, नवल किशोर शाही, अजय टूनू जो हमारे फ्रंट के मुख्य प्रवक्ता हैं, सहित 1.5 दर्जन के आसपास हम लोग गए थे। और वहाँ जब गए तो अमूमन ऐसे भ्रमण में पत्रकारों का, मीडिया कर्मियों का हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन एक पक्षी भी पर नहीं मार रहा था। तो मैंने 2 पत्रकारों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि सर बहुत यहाँ पर भय का माहौल है और हम लोग पर प्रशासन का बहुत दबाव है, हम लोग आ नहीं सकते। और जो भी न्यूज़ भेजते हैं, पहले एक कृष्ण कुमार नाम का व्यक्ति है जो हम लोग को देखता है और जो कहता है वही हम न्यूज़ भेजते हैं। तो जो माहौल देखा तो हमने सोचा कि जिलाधिकारी से बात करें। स्वभावतः उनको हमने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने पर उन्होंने कहा, हम कहे कि मिलना चाहते हैं आपसे। समय 7 बजे के आसपास, 6 बजे का रहा होगा। कहा कि कल 2:03 में हम मिलेंगे। तो मैंने कहा कि हम तो पटने से आए हैं, तो हम फ़ोन ही पर बात कर लेते हैं। हम कहीं ये आप जिलाधिकारी हैं, जिस तरह से पप्पू देव की हत्या हुई उसको उचित मानते हैं? तो कहा कि आप ये कैसे कहते हैं कि हत्या हुई? मैंने कहा कि और कैसे हत्या होती है? उस पर, उसके शरीर पर 200 से ज़्यादा निशान हैं। उसका पैर ठेहुना के नीचे का पूरा तोड़ा हुआ है, ठेहुना से जांघ तक तोड़ा हुआ है, कमर तोड़ा हुआ है, छाती का अस्थि पंजर तोड़ा हुआ है, उसका किडनी डैमेज है, सर पर वार करके उसको सर पर वो क्या कहा जाता है जो हो जाता है सर में, ब्रेन हैमरेज, तो ब्रेन हैमरेज कर दिया गया। तो और कैसे कहा जाता है? तो कहा कि नहीं, हार्ट अटैक से हत्या हुई है। तो मैंने कहा कि आप जिलाधिकारी होकर ऐसे बात करते हैं, आज न कल है आपको यह एहसास होगा कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और एक व्यक्ति की निर्मम पीट कर हत्या हुई। और ये हत्या तो डीएम साहब तालिबानी स्टाइल में हुई। तालिबान में ऐसे लोगों को पहले हाथ काटा जाता है, फिर पैर काटा जाता है, फिर जांघ काटा जाता है और अंत में उसको बुरी तरह से मारा जाता है।
तो ये आदिम युग में नहीं है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानून का राज है। तो कहा कि सर आप एक्सपर्ट हैं क्या? हमने कहा कि देखिए आप एक्सपर्ट हैं कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो एक्सपर्ट हैं। हमारा 40 साल 45 साल का सामाजिक राजनीतिक जीवन है और उसके आधार पर इन चीज़ों की समझ तो हमको है। ये सब बात हुई। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने जिस लहजे में या जिस तेवर में किया तो मैंने उसका जवाब जरूर दिया, लेकिन मैंने ये भी उनको कहा कि हम इसको यहीं पर मुद्दे को समाप्त नहीं होने देंगे। हम लोग सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, आप पावर की लड़ाई लड़ेंगे। इस बात को भूल नहीं जाएं कि अभी आप जिलाधिकारी हैं, आपकी नौकरी 30 साल की है और 30 साल में बहुत सरकारें आती हैं, आएंगी और जाएंगी। तो आपको हमेशा इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, आपकी आत्मा को चोटेगी। तो यही बोला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लौटते हैं, समाज सुधार यात्रा पर हैं, लेकिन बड़े नाराज भी हो जाते हैं। कहीं ये कहते हैं कि अगर शराब पीने आना है बिहार तो मत आइए बिहार, और कभी मीडिया कर्मियों को ये कहते हैं कि अगर समाज सुधार यात्रा से मतलब नहीं है, नफरत है, तो आप चले जाइए यहाँ से। उनके इस तरह के गुस्से वाले वीडियो भी खूब वायरल हैं। समाज सुधार यात्रा क्या है? जैसे संपूर्ण क्रांति आज तक डिफाइन नहीं हुआ, परिभाषित नहीं हुआ। तो ये समाज सुधार यात्रा क्या है? इसका मतलब 15 साल से वो समाज सुधार की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे थे। आज यदि आज की उनकी यात्रा को समाज सुधार की यात्रा माना जाए तो यह मानना पड़ेगा कि 15 साल से उन्होंने समाज सुधार की दिशा में कोई काम उन्होंने नहीं किया। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर है। हालांकि उन्होंने भोज वगैरह दे दिया है, लेकिन आज आपसे मुलाकात हो रही है, इसलिए ये सवाल आपसे है कि जिस तरह से मंच से उन्होंने गाली दी, कई बड़े पदों पर आप भी रहे हैं, और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि जीतन राम मांझी का जो राजनीतिक कद है उस मुकाबले आपका राजनीतिक कद भी कहीं कमतर नहीं रहा है। इस लिहाज से भी ये सवाल आपसे है कि इतने बड़े पद पर रह चुके व्यक्ति को और मौजूदा वक्त में उनकी पार्टी सरकार में शामिल है, तो बड़ा ओहदा है, बड़ी हैसियत है सरकार में भी, गठबंधन में भी, और मंच से वो सार्वजनिक मंच से वो गाली दें, माफ़ी मांगें, सफाई दें, फिर ये कहें कि मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो उसका इस्तेमाल 100 बार करूंगा, और उस शब्द का इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल हम कैमरे के सामने नहीं करते। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसको कैसे देखते हैं? जब किसी आदमी को ऐसी घटनाओं से लाभ होता है तो उसका बार बार इस्तेमाल वो व्यक्ति करता है। आप देखेंगे कि कोई लड़का यदि नटखट है तो रास्ते से चलने वाले साधु को, किसी सज्जन आदमी को, किसी बूढ़े आदमी को वो ईंट का टुकड़ा फेंक देता है। कोई साधु उसको मिठाई दे दिया, कोई आशीर्वाद दे दिया। अब उसका मन इतना बढ़ जाता है कि कभी पुलिस पर भी ईंटा फेंक देता है, पुलिस उसको उठा के पटक दिया तो उसका प्राण छूट गया। तो उसी तरह से ऐसे बोलने से ही उनको राजनीतिक पद और राजनीतिक ऊंचाई प्राप्त हुई है। लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ब्राह्मण जो अपेक्षाकृत शांत और सुसभ्य समाज है, उसने भी पहली बार उसमें इतना बड़ा आक्रोश देखा गया। 50 जगहों पर ब्राह्मण लोगों ने रोड जाम किया, जुलूस निकाला, पुतला जलाया और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया और अंततः उनको माफ़ी मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा। हमने तो ये सोचा था कि मांझी जी का दांत जो है पहले बाहर आता है, जबान बाद में निकलता है, तो हम तो उनको इसका लाभ दे देते कि भाई दांत पहले निकल गया, जबान अंदर रह गया, इसलिए बात फिसल गई, बोले कुछ और निकल गया कुछ। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने इतना विरोध किया तो वो कहीं ना कहीं तो उनकी जो भाषा थी, उनकी जुबान थी, वो चुभने वाली थी। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा सर थे, और उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।